गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हम लोग मैट्रिक्स का डिफिनेशन, मैट्रिक्स क्या है, उसके ऑर्डर और उसके जनरल फॉर्म के बारे में हम लोग पढ़े। मैट्रिक्स को हमने कंस्ट्रक्ट करने के लिए भी सीखा कि मैट्रिक्स जब उसका एलिमेंट को डिफाइन किया जाए तो हम 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स कैसे बना सकते हैं, हम लोग 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स कैसे तैयार कर सकते हैं। तो हम लोग आज का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स के कितने प्रकार हैं। मैट्रिक्स के बहुत सारे प्रकार हैं। तो हम लोग अभी बेसिक तौर पर अभी 10-12 ठो पढ़ेंगे। 10-12 ठो पढ़ने के बाद धीरे धीरे हम सभी टॉपिक पर चर्चा करते हुए मैट्रिक्स को एंड कर देंगे। तो हम लोग सभी मैट्रिक्स का एनसीईआरटी और केसी सिन्हा का हम लोग सारा प्रॉब्लम को हल करने के लिए इस वीडियो में सीखेंगे। तो सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर लेंगे, शेयर भी करेंगे सभी दोस्तों के बीच में, जिससे सभी कोई इस लॉकडाउन में अपने घर बैठे पढ़ सके इस चीज़ों को, सभी कोई इस पर ध्यान दें। चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या है, जिसको कि हम लोग हिंदी में पंक्ति आव्यूपी कहते हैं। देख लीजिए, रो मैट्रिक्स यानी पंक्ति आव्यूह कहता है ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, जिस मैट्रिक्स में केवल एक रो, उसको रो मैट्रिक्स हम लोग कहेंगे। केवल एक रो वाले को रो मैट्रिक्स कहा जाता है। कॉलम की संख्या कुछ भी हो, उसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन रो की संख्या कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, उसको हम लोग क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स कहेंगे। आप ऐसे भी कह सकते हैं, देखिए ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। उसके बाद हम दूसरे शब्दों में भी ऐसे भी एग्जाम में पूछा जाता है, ए मैट्रिक्स AIJ M/n बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर M/n, इतना ऑर्डर का, जिसको हम लोग इस मैट्रिक्स का कहते हैं, इसको जनरल फॉर्म कहते हैं। मैट्रिक्स का ये क्या है, जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म के बारे में हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि जनरल फॉर्म जब जानते हैं जनरल फॉर्म होता है तो हम लोग इसको कहेंगे रो मैट्रिक्स। कब कहेंगे, जब रो की संख्या क्या हो, 1 हो। रो की संख्या कितना हो, 1 हो, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स कहेंगे। देखिए आप M/n में M क्या है, नंबर ऑफ रो। देखिए रो की संख्या हमने कितना लिया, 1 लिया, इसलिए हम लोग इसको रो मैट्रिक्स कहेंगे। देखिए ए मैट्रिक्स हमने लिया 1/2 ऑर्डर का, जिसमें 1 ही रो है। हमने बी मैट्रिक्स लिया 1/3 ऑर्डर का, जिसमें रो की संख्या 1 है। हमने सी मैट्रिक्स लिया 1/4 ऑर्डर का, जिसमें रो की संख्या 1 है। इसके अंदर एलिमेंट कुछ भी ले, उसे कोई मतलब नहीं है, यानी रो की संख्या केवल हमको कितना लेना है, 1 लेना है, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स कहेंगे। ध्यान दें। उसके बाद दूसरा नंबर हम लोग पढ़ेंगे कॉलम मैट्रिक्स। किसको कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं स्तंभ आव्यूह, यानी स्तंभ आव्यूह का कहने का मतलब है खड़ा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, जिसमें एक ही कॉलम हो उसको हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। इसमें कितना कॉलम हो, एक ही कॉलम हो, उसको हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। हमने माना लेट AIJ M/n बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर M/n इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ n इक्वल टू, आप देखिए M/n ऑर्डर में m रो की संख्या और n क्या होती है, कॉलम की संख्या। कॉलम की संख्या के बारे में क्या कहा जा रहा है, 1 हो, उसको हम लोग कॉलम मैट्रिक्स। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप देखें, देखिए ये मैट्रिक्स जो हमने लिया, देखिए आपका क्या है, 2/3, 2/1, 2 रो 1 कॉलम है, 2/1 का। बी मैट्रिक्स हमने लिया, देखिए यहाँ पर 3 रो है, 1 ही कॉलम, ये 3 रो, 1 2 3, कॉलम कितना, 1। इसमें कितना रो है, 1 2 3 4 रो, कॉलम कितना, 1, यानी 4/1, यानी सब में देखिए कॉलम की संख्या 1 है, इसलिए कॉलम मैट्रिक्स है। आपसे एक ऐसा एग्जांपल भी पूछेगा, आप एक ऐसा एग्जांपल दीजिए, एक ऐसे मैट्रिक्स के बारे में बताइए जिसमें कि वह मैट्रिक्स रो भी है और कॉलम भी है, यानी आप एक एग्जांपल देना पड़ेगा। आपके किसी से ना बुक में एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि आप एक ऐसा बुक क्या कहते हैं, एक ऐसा मैट्रिक्स का एग्जांपल दीजिए, एक ऐसा मैट्रिक्स का उदाहरण दीजिए जो कि रो मैट्रिक्स भी है और कॉलम मैट्रिक्स भी है। तो आप कह सकते हैं 1/1, एक एलिमेंट वाले मैट्रिक्स यानी 1/1, 1 रो 1 कॉलम, 1 रो 1 कॉलम। Basically give an example which is row matrix as well as column matrix। ऐसा मैट्रिक्स रो भी हो और कॉलम भी हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कह सकते हैं, ये मैट्रिक्स आपका रो मैट्रिक्स भी है और कॉलम मैट्रिक्स भी है। आइए तीसरे टॉपिक पर हम लोग चर्चा करते हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं क्षैतिज आव्यूह। क्या कहलाता है ये, क्षैतिज आव्यूह। कहता है ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो आर लेस देन नंबर ऑफ कॉलम, यानी जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से
कम हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहेंगे। हॉरिजॉन्टल मतलब होता है क्षैतिज, हिंदी, और क्षैतिज का मतलब हम लोग समझते हैं क्या, जो सोया हुआ, फ्लैट हो। देखिए फ्लैट में आपका देख लीजिए, जो मैट्रिक्स आपको फ्लैट के रूप में दिखेगा उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहेंगे। इसमें रो की संख्या आप ऐसे भी कह सकते हैं, ए मैट्रिक्स ए आई जे एम बाय एन बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम बाय एन। एक कोई मैट्रिक्स है जिसका एम बाय एन ऑर्डर का है, इस मैट्रिक्स को हमने कहा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। देखिए एम लेस देन एन, एम क्या है, लेस देन एन। इस तरह से सिंबल अगर दर्शा दिया जाए, एम की संख्या रो की संख्या से कम हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहेंगे। एग्जांपल के रूप में आप देख लीजिए, ये मैट्रिक्स है, देखिए इसमें 2 रो लिया गया है, 1 रो और 2 रो, दूसरा रो, कॉलम कितना है, 3 कॉलम है, यानी 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है ये। आप जब भी मैट्रिक्स लिखेंगे तो उसके ऑर्डर को जरूर रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान रखें, ऑर्डर बहुत बड़ा मायने रखता है मैट्रिक्स में, इसलिए प्रति मैट्रिक्स पर के मैट्रिक्स जब भी लिखेंगे तो उसके ऑर्डर पर जरूर चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक है, कि इसका ऑर्डर क्या है, देखेंगे। उसके बाद हम लोग बी मैट्रिक्स लिए, बी मैट्रिक्स देखिए क्या है, आपका 1/3 है, यानी रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम है कि नहीं। ये आपका रहा रो की संख्या, ये रहा आपका कॉलम की संख्या, रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम है, इसलिए इसको कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे हम लोग, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। जैसा कि आप जानते हैं इसको हम लोग रो मैट्रिक्स भी कहते हैं, इसलिए ध्यान रखें जितने भी रो मैट्रिक्स होते हैं वो कभी मैट्रिक्स क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होते हैं। जितने भी रो मैट्रिक्स है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। हम लोग नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे वर्टिकल मैट्रिक्स, यानी उदग्राव्यू। उदग्राव्यू कहता है ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रो आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम, द नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड वर्टिकल मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से अधिक हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे, वर्टिकल मैट्रिक्स हम लोग कहेंगे, वर्टिकल मैट्रिक्स कहेंगे। आप ऐसे भी एग्जांपल के दे सकते हैं जनरल के फॉर्म में, जनरल फॉर्म में भी हम बता सकते हैं कि माना कि कोई मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे एम बाय एन बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम बाय एन इज सेड टू बी वर्टिकल मैट्रिक्स इफ एम ग्रेटर देन, यानी एम जो है एन से बड़ा हो, रो की संख्या कॉलम की संख्या ज्यादा हो, ऐसे मैट्रिक्स को ऐसा ऑर्डर दिखाएगा जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या ज्यादा होना चाहिए, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग वर्टिकल मैट्रिक्स कहेंगे। इसे आप एग्जांपल के रूप में देख लीजिए, आपका रो की संख्या देखिए 3 है लेकिन कॉलम की संख्या कितना है, 2 है, यानी 3/2 ऑर्डर, यानी रो की संख्या कॉलम की संख्या ज्यादा है, इसलिए ये वर्टिकल मैट्रिक्स है। वर्टिकल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जो खड़ा दिखे, ऐसा मैट्रिक्स जो क्या दिखे, खड़ा दिखे, ठीक है, तो हम लोग वर्टिकल मैट्रिक्स कहेंगे। अब बी मैट्रिक्स में भी एक एग्जांपल ले लीजिए, बी मैट्रिक्स में एग्जांपल क्या ले लीजिए, देख लीजिए, बी मैट्रिक्स एक ऐसा एग्जांपल लिए, देखिए कि खड़ा है कि रो की संख्या कॉलम की संख्या ज्यादा है, लेकिन यहाँ आप ध्यान यह भी दीजिए कि रो की संख्या कॉलम की संख्या से ज्यादा तो है ही, लेकिन इसका कॉलम की संख्या 1 हो, और हमने अभी जस्ट पढ़ा है ऐसा मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स में क्या पढ़ा, इसमें कॉलम की संख्या 1 हो उसको कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। यानी वर्टिकल मैट्रिक्स में जो ये मैट्रिक्स है, यानी कि कॉलम मैट्रिक्स वर्टिकल मैट्रिक्स कहलाता है, कॉलम मैट्रिक्स क्या कहलाता है, वर्टिकल मैट्रिक्स कहलाता है। लेकिन वर्टिकल मैट्रिक्स आप कॉलम मैट्रिक्स नहीं कह सकते, क्यों नहीं कह सकते, क्या क्यों, यह कॉलम मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें कॉलम की संख्या 1 नहीं है, यानी इसलिए कहते हैं कि जितने भी कॉलम मैट्रिक्स हैं उसको हम लोग वर्टिकल कह सकते हैं, लेकिन जितने भी वर्टिकल मैट्रिक्स हैं वो कॉलम मैट्रिक्स नहीं होते, यह भी ध्यान रखिए। लेकिन हाँ, जितने भी रो मैट्रिक्स है या जितने भी रो मैट्रिक्स है वो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है, जितने भी कॉलम मैट्रिक्स है वो वर्टिकल मैट्रिक्स है। लेकिन कुछ ऐसे एक एग्जांपल है जिसको हम बताए थे कि रो मैट्रिक्स भी होते हैं और कॉलम मैट्रिक्स भी होते हैं, इसको छोड़ के ही बात किया जाता है, ठीक है, इसको एक्सेप्शन में रखा जाता है, हमने यहाँ पर लिख दिया। और रो मैट्रिक्स इज सेड टू बी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बट कन्वर्स इससे कहलाया, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, यानी उल्टा सही नहीं है, इसलिए ध्यान देंगे इस लोग। हम लोग और भी टाइप अभी पढ़ेंगे, इसको पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। देखिए हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का पांचवा नंबर हम लोग देख चुके हैं, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स और वर्टिकल मैट्रिक्स। तो उसका नेक्स्ट टाइप उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 5 नंबर, स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स देखिए क्या है, इसको हिंदी में कहते हैं वर्गाव्यू। कहता है ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रो आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर हो,
एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या के क्या हो बराबर हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स ये पूछा भी जाता है एग्जाम में, कि बहुत बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के तौर पे आया है। कहता है लेट ए बराबर ए आई जे एम बाय एन बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम बाय एन इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स। यह मैट्रिक्स आपका स्क्वायर है, वर्ग आप क्यों है, कब, जब m बराबर क्या हो n। आपको ऑप्शन में दे देगा m ग्रेटर देन n, m लेस देन n, m लेस देन इक्वल टू या m नॉट इक्वल टू n, यानी कि m बराबर n भी ऑप्शन देगा। तो जो ऑप्शन m बराबर n वाला होगा उसी को आप टिक करेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स आप याद कर लें, इसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या के क्या हो बराबर हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग कहेंगे। देख लीजिए, एक मैट्रिक्स हमने लिया 1 बाय 1, एक रो एक कॉलम, एक मैट्रिक्स बी लिया जिसमें 2 बाय 2 ऑर्डर का है, यानी 2 रो 2 कॉलम, एक मैट्रिक्स हमने सी लिया जिसमें 3 बाय 3 का है, यानी 3 रो 3 कॉलम है। इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। तो दो बातें इसमें याद रखने की चीज है, दो बातें क्या याद रखने की चीज है, अगर कोई मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे एम एन बाय एन है ना, ये स्क्वायर मैट्रिक्स एन बाय एन ऑर्डर का, तो आप बोल सकते हैं ऑफ ऑर्डर एन, केवल ऑफ ऑर्डर एन बोलने से, केवल एक एन बोलने से, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स में हम कह सकते हैं ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, इसे मालूम चल जाता है ये 1 बाय 1 का है, ये 2 बाय 2 का है, ये 3 बाय 3 का है, सिर्फ ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3 बोलने से। इसलिए ध्यान रखें, ये भी बुक में कभी कभी लिखा हुआ रहता है, कोई अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एन का, इसका मतलब है वह एन बाय एन ऑर्डर का है। ठीक है, और दूसरा बात है ध्यान में क्या है, ध्यान देने की, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग डायगोनल एलिमेंट, अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर होता है तो उसको डायगोनल एलिमेंट होता है। तो डायगोनल एलिमेंट का हिंदी का डायगोनल एलिमेंट का मतलब होता है विकर्ण अवयव, यानी विकर्ण अवयव जो है आपको इसमें, अगर कोई मैट्रिक्स डायगोनल है उसको विकर्ण अवयव कौन हुआ, तो ये इस तरह का एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट विकर्ण अवयव कहलाया, ये एलिमेंट आपका क्या कहलाया, विकर्ण अवयव कहलाया। ध्यान दें, ये सब एलिमेंट विकर्ण अवयव, और बाकी ये डायगोनल एलिमेंट कहलाया, ये वाला पूरा डायगोनल एलिमेंट कहलाया। ठीक है, तो बाकी को हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग डायगोनल एलिमेंट कहेंगे, तो बाकी को क्या कहेंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट कहेंगे। इसीलिए देखिए ये डायगोनल एलिमेंट है, तो डायगोनल एलिमेंट देखिए कैसा होगा, वो क्या क्या कहलाएगा, A11 कहलाएगा, A22 कहलाएगा, A33 कहलाएगा, A44 कहलाएगा, ANN कहलाएगा। यानी आप एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं, देखिए यह मैट्रिक्स स्क्वायर लिया गया है कि नहीं, देखिए आपका A11 A12 ये 3 बाय 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हमने लिया जो कि स्क्वायर है, इसका देखिए क्या ये एलिमेंट डायगोनल नहीं है, अब डायगोनल एलिमेंट देख लीजिए A11 A22 A33, इसको डायगोनल एलिमेंट कहा जाता है। तो आप डायगोनल एलिमेंट को आप ऐसे भी कह सकते हैं, देखिए डायगोनल एलिमेंट को लिखा जाता है तो ऐसे भी लिखा जाता है, अगर कोई डायगोनल एलिमेंट है मैट्रिक्स में, स्क्वायर मैट्रिक्स में, तो ए आई जे, जहां आई और जे आपस में क्या है बराबर, इसको डायगोनल एलिमेंट कहेंगे। तो नॉन डायगोनल किसको कहेंगे, तो नॉन डायगोनल कहा जाता है, नॉन डायगोनल कहा जाता है ए आई जे जहां आई नॉट इक्वल टू जे, जहां आई जे बराबर नहीं है उसको नॉन डायगोनल एलिमेंट, और जहां आई जे बराबर होता है उसको हम लोग डायगोनल एलिमेंट कहेंगे। इसलिए गौर करें, यहाँ पर देखिए सबका आई जे बराबर है, देखिए आई जे बराबर है तो इसको कौन सा एलिमेंट कहेंगे, डायगोनल। अब बाकी देखिए आई जे बराबर नहीं है, ये सब बराबर नहीं है, तो हम लोग क्या समझेंगे, इसको कहा जाएगा नॉन डायगोनल एलिमेंट कहा जाएगा, यानी विकर्ण अवयव कहा जाएगा। तो ठीक है, हाँ विकर्ण अवयव की चर्चा कहाँ हुई, तो याद रखें कि जब कोई मैट्रिक्स स्क्वायर होता है तो उसी में विकर्ण अवयव की चर्चा होती है, बाकी जो मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं होता है उसमें विकर्ण अवयव की चर्चा नहीं होती है। तो ध्यान रखें, और विकर्ण अवयव कैसे लिखा जाएगा, जहां आई जे आपस में क्या हो बराबर हो, वो विकर्ण अवयव, जहां आई जे आपस में बराबर ना हो उसको हम लोग कहते हैं अविकर्ण अवयव, जो कि नॉन डायगोनल एलिमेंट कहा जाता है। हम लोग उसके बाद पढ़ेंगे डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स जिसको विकर्ण अवयव कहते हैं। विकर्ण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, ये सब डिफिनेशन याद रखना चाहिए सभी विद्यार्थी लोगों को। ठीक है, आप डिफिनेशन आप याद रखते हैं तो आपको कभी भी मैट्रिक्स में दिक्कत नहीं होगा। इसलिए सभी मैट्रिक्स को पहचानने के लिए हम लोग सीखेंगे।
डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, जिसको विकर्ण अवयव कहते हैं। कहता है ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए डायगोनल मैट्रिक्स। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे इफ एंड ओनली all the non-diagonal elements are zero। इसका सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। नॉन डायगोनल एलिमेंट यानी देख लीजिए ये मैट्रिक्स है, लेट ए बराबर, यहाँ पर देख लीजिए लेट ए बराबर ए आई जे बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और एन ऑर्डर का, इसको हम कहेंगे इज सेड टू बी ए डायगोनल मैट्रिक्स। इसको डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है इफ एंड ओनली ए आई जे इक्वल टू जीरो, ए आई जे इक्वल टू जीरो। तो इसका एलिमेंट होता है भाई ए आई जे इक्वल टू जीरो। तो कौन सा एलिमेंट जीरो होगा, तो फोर, इसको फॉर ऑल पढ़ा जाता है। इसको मैथमेटिक्स में इसको क्या पढ़ा जाता है हम लोग, इसको हम लोग कहेंगे फॉर ऑल, सभी के लिए। कैसे सभी के लिए, जहां आई जे आपस में बराबर नहीं होते, यानी नॉन डायगोनल एलिमेंट, आई जे बराबर नहीं होता है मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट। अभी जस्ट बताए थे आप लोग को, जहां आई जे बराबर नहीं होता है उसको हम लोग कौन सा एलिमेंट कहते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट कहते हैं। यानी नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो। देखिए डायगोनल एलिमेंट के विषय में चर्चा नहीं किया है कि डायगोनल एलिमेंट कैसा हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। डायगोनल एलिमेंट कुछ भी ले, कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, कोई भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट हमेशा आपको क्या लेना पड़ेगा, जीरो लेना पड़ेगा। तभी हम लोग उसको क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स में यही डिफिनेशन ध्यान लड़का लोग ध्यान नहीं रखता है। डायगोनल मैट्रिक्स उसको कहते हैं जिसका केवल नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो। डायगोनल एलिमेंट क्या हो उसे कोई मतलब नहीं हो, कुछ भी हो, डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट कैसा हो, जीरो हो, तो उसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। इसे एग्जांपल के रूप में देख लीजिए। देखिए ऐसे करके ये डायगोनल एलिमेंट हो गया, तो बाकी जो एलिमेंट दिख रहा है आपको वो नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या जीरो नहीं है, ये नॉन डायगोनल एलिमेंट देखिए सब जीरो है कि नहीं। ये इसमें देख लीजिए, इसको ढक दीजिए, नॉन डायगोनल एलिमेंट सब आपका जीरो होगा। डायगोनल एलिमेंट को आप ढक दीजिए तो देखिए बाकी एलिमेंट सब जीरो है कि नहीं। इसीलिए इसको कौन सा मैट्रिक्स कहा जाता है, डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है। कभी कभी बहुत लड़का लोग कंफ्यूजन करता है, नहीं ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा डायगोनल मैट्रिक्स, भाई नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का है ना, जीरो नहीं है, नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होगा तो वह डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा ही। आप देख लीजिए, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ए मैट्रिक्स डायग ऑफ 1/4, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट लिख दीजिए। बी मैट्रिक्स डायग ऑफ 4/06, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट लिख दीजिए, बाकी एलिमेंट लिखने की कोई जरूरत नहीं, हम जानते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होता है। देखिए सी मैट्रिक्स डायग ऑफ 0/0/0 लिख दीजिए, बाकी एलिमेंट हम जानते हैं कि जीरो होता है, ये सिर्फ डायगोनल एलिमेंट भी लिख देता है एक लाइन में। तो आप लोग को समझ जाना है कि यह कौन सा मैट्रिक्स है, डायगोनल एलिमेंट है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।